हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्पोकन मंडावा पर वेलकम करता हूँ। तो मैंने कल एक क्लास अपलोड की थी, हालांकि मैं कंप्लीट नहीं कर सका था, उसको मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ। और जहाँ तक मेरी उम्मीद थी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है उस वीडियो पर, स्टूडेंट्स ने सीखने की कोशिश की है और जहाँ तक मुझे लगता है क्लास आपको समझ में भी आई होगी। अगर नहीं समझ में है ना, फिर से बता देना, फिर से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अपना टारगेट तो जनाब ये है कि सीखना है, बेस्ट सीखना है, और सीखना है तो सीखना है, बस यही बात निकल के आती है। ये नहीं फॉर्मेलिटीज़ करनी है, फॉर्मेलिटीज़ से ना तो इंग्लिश सीख पाए और ना सीख पाएंगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए बात करता हूँ आज उसी क्लास के बारे में जिसको मैं अभी कंप्लीट करने वाला हूँ, अच्छी तरीके से फिर से पढ़ाने वाला हूँ। मैंने आपको कल क्लास पढ़ाई थी कैन क्लास पढ़ाई थी, जिससे हम बताते हैं कैपेसिटी बताते हैं। हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई कैपेसिटी होती है और कैपेसिटी को बताने के लिए हम क्लास काम में लेते हैं कैन। तो कैन के मैंने खुद के बारे में कुछ एग्जांपल्स बताए थे, और मैं अभी कुछ एग्जांपल्स और बताने वाला हूं। और जो आपको जो फॉर्मूला बताया गया था, फर्स्ट फॉर्मूला बताया गया था, वो फॉर्मूला बताया गया था वर्कर कैन और एक्शन। ये फॉर्मूला बताया गया था वर्कर कैन एक्शन, जिससे हम पॉजिटिव फॉर्म में अपनी कैपेसिटी बताते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि भाई मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो कैसे बोलने वाला हूं? वर्कर कौन हुआ? मैं। तो लाइन क्या, वर्ड क्या बना? आई। कैपेसिटी बताने के लिए क्या वर्ड हो गया? कैन। बोलना क्या होता है? स्पीक। तो लाइन क्या बनी? आई कैन स्पीक इंग्लिश। साथ साथ में बोलते जाइए, क्योंकि बोलते रहोगे सीखते रहोगे। और नोटबुक लेके बैठ जाइए, जो बता रहा हूं ना मैं, हैंड टू हैंड आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो मैंने कहा वर्कर कैन एक्शन के साथ में कैपेसिटी बताने के लिए कहा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब कुछ और चीजें वो इंक्लूड करके यहां पर बता देना चाहता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक वर्ड है, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, हैंड टू हैंड। एक वर्ड है हैंड टू हैंड, मीन्स हाथों हाथ। मैंने कहा कि मैं बोल सकता हूं, तो क्या लाइन बनेगी? आई कैन स्पीक। कहा कि मैं हाथों हाथ बोल सकता हूं, हैंड टू हैंड बोल सकता हूं, तो क्या बोलूंगा? आई कैन स्पीक हैंड टू हैंड। एक वर्ड ये हमने कुछ और ऐड किया इसके साथ में, कहा कि मैं हाथों हाथ इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश हैंड टू हैंड। कहा कि मैं हाथों हाथ लिख सकता हूं, तो कैसे बोलोगे? आई कैन राइट हैंड टू हैंड। कहा कि मैं फास्ट लिख सकता हूं, तो एक वर्ड और ले लेता हूं मैं, वर्ड लिया है मैंने फास्ट। मैंने कहा मैं फास्ट लिख सकता हूं, तो कैसे बोलूंगा? आई कैन राइट फास्ट। मैं फास्ट बोल सकता हूं, तो क्या बोलूंगा? आई कैन स्पीक फास्ट। ओके, एक वर्ड और लेता हूं इसके सामने में, वर्ड है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। तो मैंने कहा कि मैं बोल सकता हूं, तो क्या बोलूंगा? आई कैन स्पीक। मैंने कहा मैं आपके बारे में बोल सकता हूं, तो कैसे बोलूंगा? आई कैन स्पीक अबाउट। आगे जिसकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, तो यू लग जाएगा। लाइन बनी, आई कैन स्पीक अबाउट यू। कहा कि मैं, जैसे कहा कि मैं मंडावा के बारे में बोल सकता हूं, तो क्या बोलूंगा? आई कैन स्पीक अबाउट मंडावा। कहा कि मैं मंडावा के बारे में लिख सकता हूं, तो क्या बोलूंगा? आई कैन राइट अबाउट मंडावा। सो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को और बढ़ाकर हम अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला रहा था जिसके बारे में हमने बताया है पॉजिटिव फॉर्म में कि हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई कैपेसिटी होती है। ओके, सो
अब बात करते हैं, ये तो अपनी पॉजिटिव कैपेसिटीज हो चुकी हैं। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला, क्योंकि सारी तो अपनी कैपेसिटीज नहीं होती हैं जनाब, सारी तो अपनी कैपेसिटीज नहीं होती है ना। तो अब बात करने वाले हैं सेकंड फॉर्मूला के साथ में, और आपका जो सेकंड फॉर्मूला रहेगा वो ये है कि वर्कर कैन, मना करने के लिए क्या वर्ड आता है, एक ही आता है, कौन से, नॉट बाबा जी, येलो। सो ये आपका सेकंड फॉर्मूला है, वर्कर कैन नॉट एक्शन, वर्कर कैन नॉट एक्शन, जिससे आप बताने वाले हैं कि किसी की भी कोई कैपेसिटी नहीं है। ओके, अब एग्जांपल्स के जरिए हम सीखते हैं इस सेंटेंस, जिस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से। ओके, जैसे मान लीजिए मैं आपके पास आया, मुझे हेल्प की जरूरत थी, आपकी मदद चाहिए थी, आपके पास आया, आकर के कहा कि भाई आप मेरी हेल्प करो, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, आप मेरी हेल्प करो। आपने कहा सर, डायरेक्ट कह दिया मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मना किया है। पहले तो एक बात मैं इस लाइन को बताऊंगा, फिर इसके बारे में एक छोटी सी बात भी बताने वाला हूं। कहा कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं हेल्प नहीं कर सकता, तो कैसे बोलूंगा, आई, कैपेसिटी है तो क्या वर्ड लग गया, कैन, मना करना है तो क्या वर्ड हो गया, नॉट, और हेल्प आपको पता है एक्शन है, और आपकी तो क्या लाइन बनी, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आई कैन नॉट हेल्प यू। ओके, हमने लाइन तो यूज कर लिया, इंग्लिश तो बोलने आने लग गई, लेकिन जनाब अपने मैनर्स कहाँ गए, वो कब सीखेंगे हम, मैनर्स कहाँ गए, वो भी तो जरूरी है ना। अब मैं इस लाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई अपने पास आया उम्मीद लेकर कि वहां पर हेल्प हो सकती है, एक तो डायरेक्ट कहते हैं वैसे मैं हेल्प नहीं कर सकता, आई कैन नॉट हेल्प यू, कैन नॉट को साथ में आप कांट भी बोल सकते हो, कैन नॉट को आप साथ में क्या बोल सकते हो, कंबाइंड में आप कांट वर्ड भी यूज कर सकते हो फ्लुएंट बनाने के लिए, तो आप बोल सकते हो आई कांट हेल्प यू। एक तो कह दिया आई कांट हेल्प यू, ओके, बोलने का अंदाज ये रख लिया आई कांट हेल्प यू, ओके, बट जनाब आपके अंदर जो मैनर्स हैं, जो बोलने का एक लहजा होना चाहिए, वो तो नहीं दिखा इस लाइन में। लाइन यही है, आई कैन नॉट हेल्प यू, लाइन यही है, लेकिन बोलने का लहजा सिर्फ इतना सा चेंज हो गया, आई एम रियली सॉरी। अगले को ऐसा बोलोगे ना तो अगले को भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ इसको भी पछतावा है कि ये मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा है। सो उससे क्या आपकी वैल्यू बढ़ती है। सो कहा आई एम रियली सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, आई एम रियली सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, यह बोलना बेहतर रहेगा, ना कि ये आई कैन नॉट हेल्प यू। ओके, लाइन तो वही है, लेकिन जनाब मैनर बदल गया है, मैनर बदल गया है, और एक मैनर की वजह से आपकी वैल्यू बढ़ भी रही है। अगर मैनर चेंज कर लिया वैल्यू घटाने वाला, तो वैल्यू घट भी रही है, वो आप पर डिपेंड करता है, मेक योर वैल्यू। ओके, और एग्जांपल्स के साथ मैं बात करता हूँ। जैसे मुझे कोई कह देना कि ये लो मैथ का सवाल हल करो, ये लो हल करो, अब मैंने कहा ये लो, अब बज गए 12। मैथ का नाम सुनते ही गड़बड़ हो जाती है, ये तो नहीं चलने वाला काम, मैथ का नाम सुनते ही गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने कहा भाई मैं मैथ सॉल्व नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप, बोलते हो आई। कैपेसिटी की बात कर रहे हो तो हो गया अपना कैन, नॉट मना करने के लिए, और नॉट हमेशा 3rd नंबर पे आता है, ध्यान रख लेना। आई कैन नॉट सॉल्व मैथ्स, कहा कि भाई मैं मैथ सॉल्व नहीं कर सकता, मैं मैथ सॉल्व नहीं कर सकता, तो कैसे बोलूंगा, आई कैन नॉट सॉल्व मैथ्स। कैसे बोलने वाले हो, रिपीट करते जाइए, आई कैन नॉट सॉल्व मैथ्स। लेकिन कई बार 1-2 डायलॉग और चिपका देते हैं हम, कौन से वाले, कहा भाई साहब मेरे बस की बात तो नहीं है, मेरे बस की है, मेरे बस की बात नहीं है। तो इस लाइन को आप इंग्लिश में बोलते हो, इट इज नॉट माई कपा।
इट इज नॉट माई कपा का मतलब होता है ये मेरे बस की बात नहीं है। क्या लाइन आती है? इट इज नॉट माई कपा, इट इज नॉट माई कपा, ये मेरे बस की बात नहीं है। कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, इट इज नॉट माई कपा। और एक चीज और बता देता हूं, ये जो कपा वर्ड है, ये जो कपा वर्ड बना है, ये बना है कप ऑफ टी का, कप ऑफ टी का कंबाइंड, कप ऑफ टी का कंबाइंड कपा बनता है, ठीक है ना। सो कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, इट इज नॉट माई कपा, इट इज नॉट माई कपा। ओके, और एग्जांपल्स पर बात करते हैं। मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, मान लीजिए कि मेरा कोई फ्रेंड है और वो और मैं दोनों एक रास्ते से जा रहे हैं, एक रास्ते से जा रहे हैं। अब कुछ तो दिमाग में आया होगा, मैं रास्ते से जा रहा था। क्यों जा रहे थे पता है? उड़ के नहीं जा सकते ना इसीलिए आप रास्ते से जा रहे थे, दोनों दोस्त हैं, रास्ते से जा रहे थे। अब हुआ क्या, रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। वहाँ पर लिखा हुआ था 50 kg, वहाँ पर लिखा हुआ था 50 kg। तो मेरे दोस्त ने कहा कि लोग आते जाते परेशान हो रहे हैं, जरा हटा देते हैं इसको। मैंने कहा चलो ठीक है, दोनों हटाते हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं खुद ही कोशिश करता हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप खुद कोशिश कर दो। वो कोशिश कर रहा है, 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, पसीने से तर हो गया। और वो इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उसको देखो ना तो अंदर से फतेहपुर दिखाई देता है, मंडावी दिखाई दे सकता है। सो कहने का मतलब कितना स्ट्रॉन्ग आप समझ गए होंगे। सो लास्ट में उसने कहा कि भाई मैं 50 किलो नहीं उठा सकता, मैं 50 किलो नहीं उठा सकता। तो कैसे बोलूँगा? आई, खुद की बात कर रहा हूँ। कैन, मना करने के लिए नॉट। उठाना क्या होता है आपको पता है अच्छी तरीके से? उठाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कल मैं कुछ बता रहा था, उसी को थोड़ा सा लिंक कर देता हूँ यहाँ पर। आपने एक वर्ड सुना होगा, बिल्डिंग है, ये वर्ड सुना होगा ना। बिल्डिंगें रहती हैं सिटीज़ के अंदर, लिफ्ट लगी रहती हैं। क्या रहती हैं? बिल्डिंगें। किसने कहा बिल्डिंगें? कल मैंने समझाया था बिल्डिंग इंग्लिश का वर्ड, आप इसका प्लूरल बना रहे तो बिल्डिंग्स हो सकता है, बिल्डिंग वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। सो वहाँ पर लिफ्ट लगी रहती है, लिफ्ट उठाने का काम करती है, तो लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। कहा कि मैं 50 kg नहीं उठा सकता, आई कैन नॉट लिफ्ट 50 kg। कैसे बोलोगे? आई कैन नॉट लिफ्ट 50 kg। ये डायलॉग कब काम में लोगे? ले लीजिए साथ में, इट इज नॉट माई कप्पा, इट इज नॉट माई कप्पा। आप इस तरीके से यूज करने वाले हैं। ओके, कुछ कॉमन एग्जांपल्स और काम ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप घर पर हो, और बाहर से कोई आपका दोस्त आया, और घर में एंट्री हुआ था। इंटर होते ही घर पर एक कुत्ता था, कुत्ता भौंकने लग गया। तब हुआ क्या, आपके दोस्त ने आपको पुकारा कि इधर आओ, द डॉग इज बार्किंग। तो आपने कहा कि आज कुत्ता तो क्या हो रखा है, पागल हो रखा है, खा जाएगा, आप अंदर नहीं आ सकते। मैं आपकी कैपेसिटी बता रहा हूं, मैंने कहा आप अंदर नहीं आ सकते। किसकी बात हो रही है? आपकी। तो वर्कर कौन हो गया? यू। मना कर रहे हो तो आप कैन के साथ क्या लग जाएगा? नॉट। आना क्या होता है? कम। कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते, यू कैन नॉट कम इनसाइड। आप अंदर नहीं आ सकते, तो कैसे बोलूंगा? यू कैन नॉट कम इनसाइड। कैसे बोलने वाला हूं? यू कैन नॉट कम इनसाइड। कहा कि आप मुझे समझ नहीं सकते, तो कैसे बोलूंगा? यू कैन, मना कर रहे हैं, नॉट। समझना क्या होता है? अंडरस्टैंड। किसको? मुझे। तो लाइन वर्ड बन गया मी। आप मुझे नहीं समझ सकते, तो क्या लाइन बनेगी? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी
अगर मैंने कहा आप मुझे समझ सकते हो, आप मुझे समझ सकते हो, तो कैसे बोलूंगा? फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा। पॉजिटिव फॉर्म में बता रहे हो, यू कैन अंडरस्टैंड मी, यू कैन अंडरस्टैंड मी। कहा कि सिर्फ आप ही मुझे समझ सकते हो, सिर्फ आप ही मुझे समझ सकते हो। कैपेसिटी तो है लेकिन अंदाज थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मैंने कहा सिर्फ आप ही मुझे समझ सकते हो, तो क्या लाइन बनेगी? यू कैन ओनली अंडरस्टैंड मी, you can, sorry, you only can understand me, you only, sorry, only you can understand me, ये रहेगा सही तरीका। कई बार गड़बड़ हो जाती है बोलते बोलते। कहा कि ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी, सिर्फ आप मुझे समझ सकते हो, नहीं समझ सकते तो कैसे बोलूंगा? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी। किसी ने पूछा वहाँ लड़ाई हो रखी है, चलते हैं? किसी ने कहा वहाँ लड़ाई हो रखी है, चलते हैं। क्या करोगे जनाब? लड़ाई को रोकने के लिए जा रहे हो तो अच्छी बात है, लड़ाई को बढ़ाने के लिए नहीं। तो आपने कहा मैं तो लड़ाई नहीं कर सकता, मैं लड़ाई नहीं कर सकता, मना कर रहा हूं, तो क्या लाइन बनेगी? आई। कैपेसिटी के लिए क्या वर्ड आ गया? कैन। मना करने के लिए नॉट। और लड़ाई करना क्या होता है जनाब? फाइट। मैं लड़ाई नहीं कर सकता, कैसे बोलूँगा? आई कैन नॉट फाइट। साथ साथ में रिपीट करते जाइए। मैंने कहा मैं आपके साथ लड़ाई नहीं कर सकता, क्या लाइन बोलूँगा? आई कैन नॉट फाइट आपके साथ, विथ यू। कहा कि मैं आपके साथ लड़ाई नहीं कर सकता, कैसे बोलने वाला हूँ? आई कैन नॉट फाइट विद यू, कैसे बोलूँगा? वेल डन। आई कैन नॉट फाइट विद यू। अगर फाइट कर सकते हो, नहीं करनी है, ओके, साइड कीजिए। सो ये आपका सेकंड फॉर्मूला रहता है जिससे आप बताते हो अपनी कैपेसिटी नेगेटिव फॉर्म में, अपनी कैपेसिटी नेगेटिव फॉर्म में। सो अब तक अपने दो फॉर्मूलाज हो चुके हैं। वर्कर कैन एक्शन, जिससे हम पॉजिटिव फॉर्म में अपनी कैपेसिटी बताते हैं, किसी की भी कोई कैपेसिटी बताते हैं। और नेक्स्ट फॉर्मूला है वर्कर कैन नॉट एक्शन, जिससे आप मना करते हो कि किसी की भी कोई कैपेसिटी नहीं है, किसी की भी कोई कैपेसिटी नहीं है। ये डायलॉग भूलना मत, याद कर लेना, मतलब यूज कर लेना, याद करना नहीं है। जितना ज़्यादा यूज करोगे आप बोलने लग जाओगे। ओके, सो अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला के साथ में। वो किस लिए? वो इसलिए कि ये तो फॉर्मूलाज तो जनाब जवाब देने के होते हैं। जब कोई हमसे पूछेगा अपनी कैपेसिटी तभी तो हम बताएंगे ना। अब ऐसे थोड़ा ना लग जाएंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। लोग वैसे पागल समझते हैं, इंग्लिश आते हैं उसको पागल समझते हैं। सो ये एक्टिविटी भी हमें नहीं करनी है। जब कोई हमें पूछेगा तभी हम रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। सो अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला के साथ में। और ये जो फॉर्मूला रहने वाला है, आपका जो फॉर्मूला रहेगा, यस, साथ साथ में नोट कर सकते हो। और प्लस नोट करने से ज़्यादा यहाँ फीड करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकली करोगे उतना जल्दी सीखोगे। ना रटने की ज़रूरत है, ना ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है, बट डायरेक्ट क्या करना है? समझना है। ओके, सो बात करते हैं फाइनल फॉर्मूला के साथ में। ये लीजिए जनाब, ऑलमोस्ट क्लीन। कपॉटी भी हटा देता हूँ। ओके, सो अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला के साथ में, जो हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन पूछने के साथ में कि किसी भी कोई कैपेसिटी है क्या। क्वेश्चन पूछने के लिए अगर बात कैपेसिटी की हो रही है, इस क्लास की बात हो रही है, तो ये जो टाइम वर्ड है, ये जो अपना जो क्लास का जो टाइम वर्ड है कैन, इसको आप स्टार्टिंग में यूज करने वाले हैं कैन, फिर आप यूज करने वाले हैं वर्कर, और फिर एक्शन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर लिखने की बात कर रहे हो तो जनाब क्वेश्चन मार्क यूज करना मत भूलना। सो कैन, वर्कर, एक्शन, जिससे आप पूछने वाले हैं किसी की भी कोई कैपेसिटी है क्या, किसी की भी कोई कैपेसिटी है क्या। ओके, जैसे लोगों को जैसे जैसे पता चलता है कि आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो, तो क्या होता है, लोगों का एक अलग नज़रिया होता है, लोगों का एक अलग नज़रिया होता है। आते हैं,
आकर के वो आपसे अजीबोगरीब मीनिंग्स पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पूछेंगे, मुझे पता है। डायलॉग्स भी बोलने वाली है, देखो अंग्रेज़ की औलाद। कहने दो। मैं एक बात कहता हूँ कि बुराई वही लोग करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, आपको पता है कि आपके लिए कितना यूज़फुल है। कोई कितने भी ताने मारे, ताने कैसे लोग कहेंगे ये लोग अंग्रेज़ की औलाद, ऐसे ताने के आपको सुनने को मिल सकते हैं, तो इनको आप अवॉइड कीजिए। अगर कोई ताना मार रहा है ना, तो कह दीजिए थैंक यू कहकर स्माइल करके वहाँ से निकल जाइए। अगले का बोला हुआ ना, उसी को खुद को आग लग जाएगी कि यार मैंने क्या बोल दिया, अगला मुझे थैंक यू बोल के गया है। गलत बोलने के बावजूद थैंक यू बोल के गया, ये है आपकी वैल्यू बढ़ाएगा जनाब। अगला गाली दे रहा है, आप भी गाली देने लगे ना, तो उसमें और आप में डिफरेंस क्या है? अवॉइड और आगे बढ़िए। सो लोग आएंगे, आकर के पूछेंगे कि मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। टेल का मतलब बताना, मी मुझे, वन थिंग एक बात। मुझे एक बात बताओ, इस लाइन को आप इंग्लिश में बोलते हैं टेल मी वन थिंग। अगर मैं कहता हूं मुझे दो बातें बताओ, तो मैं बोलने वाला हूं टेल मी टू थिंग्स। प्लूरल हो जाएगा ना। टेल मी टू थिंग्स, मुझे 3 बातें बताओ। टेल मी 3 थिंग्स, कुछ इस तरीके से आप काम में लेने वाले हो। कोई आया, आकर के कहा कि मुझे एक बात बताओ, तो क्या लाइन बोलेगा? टेल मी वन थिंग। साथ में रिपीट करते जाइए आप, ठीक है ना। आकर के पूछा टेल मी वन थिंग, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? कैपेसिटी पूछी आपकी, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो पहले क्या यूज हो गया? आपको पता है क्वेश्चन वाला फॉर्मूला है, तो पहले कैन यूज हो गया। मैंने कहा क्या आपकी बात कर रहा हूं, तो वर्कर कौन हो गया? यू। तो क्या वर्ड कैन के बाद क्या यूज किया हमने? यू। कैन यू, बोलने की बात कर रहा हूं, एक्शन है यहां पर स्पीक। कैन यू स्पीक किसकी? क्या? इंग्लिश। ये लो अपना क्वेश्चन मार्क। पूछा कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? क्वेश्चन है, तो आपको पता है क्वेश्चन है, तो पहले हम कैन यूज करेंगे। तो लाइन क्या बनती है अपनी? स्टेटमेंट, सेंटेंस क्या बनता है? कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या लाइन बनी है? कैन यू स्पीक इंग्लिश। ये तो मेरा क्वेश्चन बनता है। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं टेल मी वन थिंग, कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब आपको पता है जवाब देने के लिए अपन ने 2 फॉर्मूलाज स्टडी कर लिए हैं। ऊपर वाला फॉर्मूला जिससे आप पॉजिटिव फॉर्म में कैपेसिटी बताते हो, और नीचे वाला नेगेटिव में। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो अब आपको हिंदी बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट समझ पा रहे हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो जवाब क्या देने वाले हो? अगर इंग्लिश बोल सकते हो ना जनाब, तो आप बोलोगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आई से जवाब देने वाले हो, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, तो आप बोलोगे आई कैन, मना करने के लिए, नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन जनाब आप इतना सीख गए हो, अब तो आने लग गई है, तो अब से यही बोलना। अगर कोई आपसे पूछे कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो क्या जवाब देने वाले हो? आप जवाब दोगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, आप इतने क्वेश्चन करके अब कैपेसिटी से रिलेटेड आप जवाब दे सकते हो, तो उसका मतलब इंग्लिश तो आने लग गई है ना। कुछ एक दायरा है, वो तो हमने क्रॉस कर लिया ना, बेहतर बोलने लगे ना। कल हम नहीं बोल रहे, कल तक नहीं बोल रहे थे, आज तो हम बोल रहे हैं ना। सो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। चलो कुछ और एग्जांपल्स काम ले लेता हूँ। जैसे सेकेंड फॉर्मूला पढ़ा रहा था, तब मैंने एक लाइन बोली थी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ही पूछा है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? क्वेश्चन पूछा है, तो पहले क्या यूज करेंगे हम? कैन। आपकी बात हो रही है, क्या बोलोगे? साथ साथ में बोलते जाना, कैन यू। हेल्प की बात हो रही है, हेल्प। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? ये लो मी। कहा कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? अगर कैपेसिटी से पूछा ना, तो जनाब कैन पहले लग गया, फिर वर्कर, फिर एक्शन, आपको पता ही है। कहा कि क्या आप क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या लाइन बनेगी? कैन यू हेल्प
मी। क्या लाइन बनेगी, फिर से रिपीट कर लीजिए, कैन यू हेल्प मी। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, कैन यू हेल्प मी। आपने कहा सर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कैपेसिटी बता रहे हो आप अपनी, मैं हेल्प कर सकता हूँ, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा। तो लाइन क्या बनेगी, आप क्या जवाब दोगे, मैं हेल्प कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प। किसकी, आपकी। तो क्या लाइन बनेगी, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। अगर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता तो बोल देना आई एम रियली सॉरी। इस लाइन को बोलना मत भूलिएगा, ठीक है ना। कहा आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आई कैन, मना करने के लिए नॉट लग गया, साथ साथ में बोलते जाइए, आई कैन नॉट हेल्प यू। क्या लाइन बनोगे, आई कैन नॉट हेल्प यू। कुछ इस तरीके से आप काम में लोगे। ओके, एक दो कुछ और एग्जांपल्स काम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आप बाइक चला सकते हो। मान लीजिए कि ना कहीं पर जाना है, मुझे बाइक चलानी नहीं आती, तो मैंने आपसे पूछा कि क्या आप बाइक चला सकते हो, मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। मुझे एक बात बताओ, फिर से रिपीट कर लीजिए, कैसे बोलोगे, टेल मी वन थिंग। क्या आप बाइक चला सकते हो, क्या आप बाइक चला सकते हो। तो मैं कैसे पूछूंगा, क्वेश्चन है तो पहले कैन आ गया, आपकी बात हो रही है यू हो गया, और बाइक चलाने के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कल ही बताया था मैंने, राइड बाइक। बाइक राइडर होता है। पूछा कि क्या आप बाइक चला सकते हो, कैसे पूछूंगा, कैन यू राइड बाइक। कैसे पूछूंगा, कैन यू राइड बाइक। आपने कहा मैं बाइक चला सकता हूं, तो क्या जवाब आएगा, आई कैन राइड बाइक। और बाइक नहीं चला सकता तो कैसे बोलोगे, आई कैन नॉट राइड बाइक। अरे जनाब ये लाइन किस लिए, यूज तो कर लो, इट इज नॉट माई कप्पा, इट इज नॉट माई कप्पा। इस तरीके से काम लेते हैं। एक छोटा सा और एग्जाम्पल हम काम लेते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आप, जैसे कहा कि क्या आप एक स्टोरी लिख सकते हो, क्या आप एक स्टोरी लिख सकते हो, आपकी कैपेसिटी पूछी है मैंने, क्या आप एक स्टोरी लिख सकते हो। या फिर मैं इसको साइड में यू वाला एग्जांपल के अलावा अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, कहा कि क्या छोटू स्टोरी लिख सकता है। अब छोटू की बात कर रहा हूँ, वर्कर कौन है, छोटू है। क्या छोटू स्टोरी लिख सकता है, तो पहले क्या यूज कर लिया हमने यूज किया कैन। किस, वर्कर कौन है, आप हो, मैं है, नहीं है ना, छोटू है ना, तो वर्कर कौन हो गया, छोटू। तो क्या लाइन बनी, कैन छोटू। लिखना एक्शन है तो लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। कैन छोटू राइट क्या, स्टोरी। कहा कि क्या छोटू एक स्टोरी लिख सकता है, क्या छोटू एक स्टोरी लिख सकता है। तो आप कैसे बोलोगे, अगर छोटू लिख सकता है तो क्या लाइन बनेगी, पॉजिटिव है तो क्या लाइन बनेगी, छोटू कैन राइट ए स्टोरी। अगर छोटू नहीं लिख सकता है तो क्या जवाब आएगा, छोटू कैन नॉट राइट ए स्टोरी। कुछ इस तरीके से आप काम में लेने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है तो डेफिनेटली आपको सीखने में भी मज़ा आया होगा। सो आपसे मैं एक दो क्वेश्चंस करता हूँ, मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ और आपका आपको मन ही मन जवाब देना है। रेडी, आर यू रेडी, हाँ यस तो कह दो, यस। ओके, सो ओके पूछ लेता हूँ, टेल मी वन थिंग। मुझे एक बात बताओ, ये तो बोलना है, टेल मी वन थिंग, कैन यू रीड इंग्लिश। रीड का मतलब आपको पता है, READ। रीड का मतलब पढ़ना होता है। कैन यू रीड इंग्लिश, कैन यू रीड इंग्लिश, दिस इज माई क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, कैन यू रीड इंग्लिश। जवाब देना मत भूलिए, जवाब आपको कमेंट करने हैं। क्या क्वेश्चन किया मैंने, कैन यू रीड इंग्लिश, जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं कि कैन यू प्ले क्रिकेट। कैन यू प्ले क्रिकेट। क्या लाइन बोली है मैंने, कैन यू प्ले क्रिकेट, जवाब दीजिए जनाब। एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, हाँ, कैन यू रिपेयर ए फैन। कैन यू रिपेयर ए फैन,
यस और नो में कैसे आपको जवाब देना है, फॉर्मूलाज आपके साथ में, यस और नो से काम नहीं चलेगा, पूरी लाइन आप बताने वाले हो, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन का आपने क्या जवाब दिया है। सो तीनों लाइंस के जवाब आप कमेंट करने वाले हैं और कुछ और मैं आपके सामने क्वेश्चंस अभी मैं बताने वाला हूं, आपको फाइल मिल जाएगी आगे, तो आप वहां से क्वेश्चंस देख करके आंसर्स लिखने और आंसर्स आपको कमेंट करने हैं ही हैं। सो आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ बताना ना भूलें। मैं चाह रहा हूँ कि हर कोई इंग्लिश सीखे, हर कोई इंग्लिश सीखे। सो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से क्लासेस स्टार्ट कर बहुत खुश हूँ मैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट डे सेम टाइम सेम जगह, राइट? ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, अस्तला विस्ता। इसको कैसे बोल सकता हूँ? अस्तला विस्ता।